चल, यहां पर देखिएगा भाई। मैंने करा क्या है। हमने अपना एक वेरिएबल था नेम नाम का, उसको मैंने क्या करवा दिया है, कॉन्केटिनेट करवा दिया है किसके साथ, वेलकम नाम के टेक्स्ट के साथ। अब स्ट्रिंग और वेरिएबल मैं क्या कर रहा हूं, एक ही साथ अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस क्या कर रहा है, आपके वेरिएबल को और आपकी स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट कर रहा है। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ रहा है। प्लस नहीं कर रहा भाई, जोड़ रहा है। क्या ना। अब यहां पर देखिएगा भाई, मेरे पास अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊं तो यहां पर देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वेलकम इब्राहिम लिखा हुआ है। अगर आपको वेलकम के बाद स्पेस चाहिए, स्पेस लगाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, वेलकम के बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर इस तरीके से स्पेस प्रोवाइड कर दी। ठीक है। मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, मेरे पास क्या आ रही है, स्पेस आ रही है। अगर मैं और स्पेस यहाँ पर डाल दूं, मतलब इतनी सारी मैंने स्पेस डाल दी, अपने मैं ब्राउजर के ऊपर आके चेक करूं, स्पेस नहीं आ रही हमारी। वजह क्या है, HTML का जो टेम्पलेट होता है आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेस दबाने के बाद वन करेक्टर की स्पेस लाने की परमिशन देता है। मल्टीपल स्पेस चाहिए अगर, क्या यूज होता है हमारे पास, एंटिटीज। HTML में हम लोगों ने पढ़ी थी, एंड NBSP, याद है, वो लगाओ। चले, मैं चाह रहा हूं कि भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया, वेलकम इब्राहिम। वेलकम इब्राहिम के बाद क्या लिखा हुआ जाए, टू आवर वेबसाइट। क्या लिखा हुआ जाए, टू आवर वेबसाइट। ठीक है। तो ये बात आपको, ये बात लाजिम मालूम है भाई, अगर मेरे को यहाँ पर टू आवर वेबसाइट लिखना है तो वो एक तरह का टेक्स्ट है, और टेक्स्ट हमेशा किस में लिखा जाता है, स्ट्रिंग। आप क्या करोगे, वेरिएबल के बाद दोबारा से क्या करोगे, स्ट्रिंग का ओपन करोगे और यहां पर क्या लिख दोगे, टू आवर वेबसाइट। ठीक है। ये काम हो गया मेरा। एरर आ रहा है, वजह क्या है, आपने वेरिएबल को और स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट नहीं करा। आपने पहले वाली स्ट्रिंग को और वेरिएबल को तो कॉन्केटिनेट कर दिया, लेकिन आगे भी तो भाई आपके पास एक और स्ट्रिंग आ रही है ना, उसको भी आपने क्या करना पड़ेगा, अपने वेरिएबल के साथ कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने प्लस लगा दिया। अब प्लस लगाने के बाद जब मैं अपने नाम को जाकर चेक करूंगा, क्या लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास, वेलकम इब्राहिम टू आवर वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। ठीक है। यही काम मैंने कहाँ करा था, ऊपर तो करा था। क्या हुआ यहाँ पर जरा पढ़े, क्या करा हुआ है मैंने, H1 एक स्ट्रिंग थी, सेकंड वाला H1 क्या था, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी। बीच में हमने क्या करा हुआ है, एक वेरिएबल को दोनों स्ट्रिंग के साथ आपस में कॉन्केटिनेट करा हुआ। ठीक है। सेम काम मैंने क्या करा, नीचे करा। लेट क्या काम कर रहा है, ये बात आ गई क्लियर, कि वो हमारे पास यस और नो में आंसर देगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को यूजर से डेटा चाहिए, क्या करना है, यूजर से डेटा लेना है। ठीक है। तो यूजर से डेटा लेने के लिए भाई हमारे पास क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है। क्या होता है, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। ठीक है। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है भाई, यहां पर आगे लिखेंगे आप लोग, क्या प्रॉम्प्ट लिख दिया मैंने। ठीक है। प्रॉम्प्ट हमारे पास क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का अपना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे अलर्ट था हमारा, जैसे हमारा कंफर्म था, इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। ठीक है। यहां पर ये करेगा क्या, आपके ब्राउजर के ऊपर इस तरीके का एक इनपुट लाकर दे देगा जिसके साथ यस और नो का बटन हो। अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए तो भाई बिल्कुल आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखवा सकते हो। ठीक है। टेक्स्ट लिखवाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर आके आपने क्या बोलना पड़ेगा, इंटर योर नेम। क्या करना पड़ेगा, इंटर योर नेम का आपने यहाँ पर स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। अब जब आप यहां पर आके अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे ना भाई, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इंटर योर नेम। आपने क्या करा, यहां पर आके अपना नाम डाल दिया। ठीक है, इब्राहिम। इब्राहिम डालने के बाद मैं ओके करूं या फिर कैंसिल करूं, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं बोलूं मुझे इब्राहिम का नाम रिसीव करना है, क्या करना है, इब्राहिम का नाम स्टोर करना है। ये बात तो पता है ना, ओके करने पे क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, डेटा सेव कर दो। कैंसिल करने पे मना कर रहा है वो। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास प्रॉम्प्ट है ना भाई, प्रॉम्प्ट का जो भी डेटा है ना भाई, आप क्या कर दोगे, अपने किसी ना किसी वेरिएबल में उसको सेव करवा दो। मैंने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा नेम नाम का, उसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, प्रॉम्प्ट। ठीक है। प्रॉम्प्ट डाल दिया मैंने। अब जो भी मेरे पास डेटा आएगा वो कहां पे जाकर सेव होगा, नेम नाम के वेरिएबल में सेव होगा। अब क्या करना है, नीचे आ जाओ, क्या बोल दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में क्या लिखा हुआ मिलेगा, H1। ऐसा ही में होगा, बताएं भाई, H1 में क्या लिखा हुआ चाहिए,
वेलकम। वेलकम के बाद क्या लिखा हुआ मिलेगा बताएं? नेम नाम का वेरिएबल। ठीक है, ऐसा ही होगा। चेक करते हैं होगा क्या। फिलहाल कैंसिल करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करा मैंने। रिफ्रेश करने पे आपको क्या बोलता है कि इंटर योर नेम। यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया? मोहम्मद इब्राहिम। मैं ओके करूंगा। क्या लिखा हुआ गया है? वेलकम मोहम्मद इब्राहिम। यानी कि आपका जो प्रॉम्प्ट था ना भाई, उसका जो भी आपने डेटा उसमें इंसर्ट करा था वो आपने क्या करा, वेरिएबल में रिसीव करा। और उसी वेरिएबल को आपने क्या करवा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर H1 में प्रिंट आउट करवा दिया। ठीक है, चले दोबारा आ जाए। यहां पर आने के बाद मैंने क्या करा, कोई टेक्स्ट पास करा और कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने में क्या लिखा हुआ आ रहा है? नल। नल का मतलब क्या था? फिलहाल खाली, कुछ भी नहीं है। वेरिएबल बना, बना बना वेरिएबल। आपने उसमें कुछ सेव नहीं करवाया, तो वो क्या बोलता है भाई, हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है? फिलहाल खाली, कुछ भी नहीं। ठीक है। प्रॉम्प्ट आंसर किस तरीके से हमारे पास रिसीव कर रहा है, ये बात क्लियर हो गई? बताएं। प्रॉम्प्ट कर क्या रहा है? आपको एक इनपुट फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने क्या करा हुआ है, इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है उसको आपने अपने एक वेरिएबल में सेव करवाया हुआ है। उसी वेरिएबल को आपने क्या करा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे को यहां पर एक कैलकुलेटर बनाकर दिखा दो, बना दो। एक कैलकुलेटर बनाकर दे दो मेरे को। बन जाएगा ना भाई? आसानी से बनेगा। क्या करना होगा आपने ये बताएं पहले तो। भाई कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? डेटा रिसीव करने के लिए कोई ना कोई इनपुट चाहिए होगा। प्रॉम्प्ट मेरे को वो इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, बना लेते हैं क्या हुआ। आप यहां पर आ जाओ। पहले क्या करोगे, अपने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा आपने। ठीक है। मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे? नंबर 1 नाम का वेरिएबल होगा, कोमा। एक वेरिएबल और होगा किस नाम से? नंबर 2 नाम का। एक वेरिएबल और होगा जिसमें हमारे पास क्या हो रहा होगा, सम हो रहा होगा। रिकॉर्ड कर रहा हूं ना मैं, कर रहा हूं। ठीक है भाई। यहां पर हुआ क्या है, कोई मुझे ये बता दो बस। 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, एक डिक्लेयर नहीं हुआ। कितने डिक्लेयर हुए हैं? 3। किस किस नाम से हुए हैं? नंबर 1, नंबर 2 और सम। ठीक है। कर क्या रहा हूं, बात क्लियर होगी सब। आ रहा हो समझ में क्या करने वाला हूं मैं? दोनों नंबरों को सम करवा दूंगा मैं, काम होगा मेरा। चले, मैंने क्या बोला कि भाई आपका जो नंबर 1 नाम का वेरिएबल है ना भाई, उसको आप क्या कर दो, बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो भाई? हमारे प्रॉम्प्ट के। और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा मेरे को? इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ मिलेगा? इंटर फर्स्ट नंबर। जो भी मैं आंसर डालूंगा वो कहां पर जाके सेव होगा? नंबर 1 नाम के वेरिएबल के अंदर। और जो हमारे पास दूसरा वाला होगा वो क्या बोलेगा हमारे को? इंटर सेकंड नंबर। जो भी हमारे पास दूसरा वाला आंसर आएगा वो कहां पर जाके सेव होगा? हमारे नंबर 2 नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है। चलें, जब ये काम हो जाए देन क्या करना है, आगे क्या करना है? सम नाम का जो वेरिएबल है उसको कॉल करो। उसको क्या बोलोगे? नंबर 1 के अंदर जो भी नंबर आया ना भाई, उसको आप क्या कर दो, सम करवा दो, प्लस करवा दो। किसके साथ? नंबर 2 नाम के वेरिएबल के साथ। और जो भी आपके पास आंसर आए उसको आप क्या कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करूंगा किसको? सम नाम के वेरिएबल। ठीक है। जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाएं, इसको पहले पहले कैंसिल करूंगा। ठीक है, रिफ्रेश करें जरा। क्या बोल रहा है वो आपको? इंटर फर्स्ट नंबर। यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया? 10। क्या बोल दिया? 10। चले, ओके करूं कैंसिल करूं? ओके करना पड़ेगा, कैंसिल कर दूंगा तो खाली हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, ओके करा। देन उसने हमें क्या बोला डायरेक्टली? इंटर सेकंड नंबर। मैंने क्या बोल दिया यहां पर आकर? 5। ओके करने पे क्या होने वाला है? आंसर आएगा। और आंसर क्या मिलेगा मेरे को? 105। क्या मिल रहा है आंसर मेरे को? 105। वजह क्या है? स्ट्रिंग में थोड़ी लिखा है, नंबर लिखा था मैंने तो। क्या लिखा हुआ है मेरे पास? क्यों आया, क्यों? ये तो बात मालूम है सबको, क्यों आया बताएं जरा। वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हुआ है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। अगर आप अपने प्रॉम के पास जाओ, वहां पर अगर उसको होवर करो तो यहां पर देखना वो आपको बोल क्या रहा है। आपका जो भी डेटा वो रिटर्न करेगा ना भाई, वो किस फॉर्म में करेगा? स्ट्रिंग फॉर्म में करेगा। भले आप उसमें नंबर लिखो, आप उसमें कुछ भी लिख दो, डेटा जब वो रिटर्न करेगा हमेशा किस फॉर्म में होगा? वो डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। या तो वो खाली होगा,
अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। अगर मैं ओके कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो भी डेटा मैं डाल रहा हूँ वो हमेशा किसमें सेव हो रहा है, स्ट्रिंग फॉर्म में हो रहा है। ठीक है। अब क्या करें भाई, तो मसला हो गया, क्या करना चाहिए, हटा दें। अब वो तो बोल रहा हूँ, इंटीजर में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट हमारे को एक फंक्शन प्रोवाइड कर, ये अटेंडेंस दिएगा मेरी। देखें भाई, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, अगर आपके पास दो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसके अंदर का डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर में, नंबर के अंदर। कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए आपने करना क्या होगा, सम नाम का जो वेरिएबल है ना, आप क्या कर दोगे, उसको बराबर कर दोगे, हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पार्स इंट नाम का। क्या होता है, पार्स इंट। ये करता क्या है, ये आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, नंबर के अंदर। देखिए बोल क्या रहा है वो, अ वैल्यू बिटवीन 2 and 36 डेट स्पेसिफाई द नंबर स्ट्रिंग। अगर वो स्ट्रिंग है तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा आपके नंबर के अंदर। चेक करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। चलें, मैंने क्या बोल दिया कि नंबर 1 नाम का जो वेरिएबल था ना भाई, आप क्या कर दो, उसको पार्स इंट के अंदर कर दो। अब जब मेरे पास इनपुट से डेटा रिसीव होगा इस वाले वेरिएबल में, वो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग होगा। फिर पार्सन क्या करेगा, उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे अगेन किसके साथ, पार्स इंट के अंदर नंबर 2 नाम के वेरिएबल के साथ। ठीक है। फायदा सबूर ने लिफ्ट कर दिया है, मोनिका आज नहीं आई। देखिए भाई, यहां पर आके मैं क्या करता हूं, अपना कोई ना कोई नंबर इंसर्ट करता हूं, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, 10। ठीक है। 10 लिखने के बाद अगर मैं ओके करूं, ओके करने के बाद अगर मैं अगेन यहाँ पर 5 लिखने के बाद ओके करता हूं, मेरे पास आंसर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 15 लिखा हुआ आ रहा है। क्यों लिखा हुआ है आपकी दफा, पार्स इंट नाम का जो हमारे पास फंक्शन था, उसने क्या करा है, डेटा को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पहले वो क्या था हमारा, स्ट्रिंग थी। ठीक है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है कोई, तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल ये देता हूं कि यहां पर देखिएगा, अभी मैंने तमाम की तमाम लाइनों को क्या कर दिया है, कमिट आउट कर दिया। ठीक है। नीचे आते हैं, एक मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल बना दिया। ठीक है, वेरिएबल आप क्या कर दो, फिलहाल यहाँ पर ए नाम का बना। ठीक है, वैसे ए नाम का बनाना मना है, लेकिन मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, ए नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या स्टोर करा हुआ है, 56। ठीक है। अब 56 की अगर मेरे को जो हमारे पास वेरिएबल है ए नाम का, इसकी डेटा की टाइप चेक करनी, तो डेटा की टाइप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया है, टाइप ऑफ। और टाइप ऑफ में किसको करूंगा, ए को। हो गया, ऐसा हुआ। ठीक है भाई, चलें। इतना काम होने के बाद अगर मैं यहां पर आऊं, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, स्ट्रिंग लिखा हुआ है। वजह क्या है, कोटेशन में वो स्ट्रिंग के लाए। चलें, अगर मैं यहां पर आऊं, यहां पर आने के बाद मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है बी नाम का, वो क्या हो जाए हमारे पास, बराबर हो जाए किसके, हमारे पार्स इंट के। ठीक है। और पार्स इंट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए। ये क्या होगा, ये ए क्या है हमारा, स्ट्रिंग है ना भाई। पार्स इंट क्या करेगा, स्ट्रिंग बनाएगा उसको पहले, स्ट्रिंग बनाने के बाद कहां पर सेव करेगा, बी नाम के वेरिएबल में सेव करेगा। और फिर जब मैं यहां पर आके लिखूंगा बी, टाइप ऑफ मैंने किसको करा आपकी दफा, बी को करा। ठीक है। यहां पर क्या लिखा आ गया मेरे पास, नंबर लिखा हुआ आ गया। हो गया हमारे पास डेटा की टाइप कन्वर्ट। टाइप ऑफ क्या कर रहा है, डेटा की टाइप चेक कर रहा है। पार्स इंट क्या कर रहा है, डेटा को कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है, आ गई बात, क्लियर हो गई। एग्जैक्ट एंड कर रहा है।
जी जो अभी क्लास में लिख रहे हैं उनकी लग गई है। तो लगा कर निकले, नहीं लगाई, छोड़ दें भी, छोड़ दें, लगाने की जरूरत नहीं है। बताएं भाई, पार्स इन कैसे काम करता है? आगे बात क्लियर हो गई समझ में? कंफर्म क्या करता है? कंफर्म क्या करता है? ओके और कैंसिल का सिर्फ आपको मैसेज देता है, ठीक है, मतलब आपको खबरदार करता है, या तो आप उसको ओके कर दो या फिर कैंसिल कर दो। दोबारा चल। और अलर्ट क्या काम करता है? सिर्फ और सिर्फ आपको ओके का एक मैसेज देगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या काम करता है? यूजर से इनपुट लेता है, क्या करेगा, आपको एक इनपुट प्रोवाइड कर देगा। अगर आपने उसका इनपुट लेना है ना भाई, तो प्रॉम्प्ट को आप क्या करोगे, अपने किसी ना किसी वेरिएबल में इस तरीके से सेव करवाओ। जो भी इसका डेटा आएगा आप क्या कर दोगे, उसको सेव करने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना चाहो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो। वरना मैंने क्या करा हुआ है, सम करा हुआ है। और सम डायरेक्टली नहीं करा, क्या करा पहले मैंने, डेटा की टाइप चेंज करी। वजह क्या है कि प्रॉम्प्ट जब भी डेटा को रिटर्न करेगा ना भाई, हमेशा किस फॉर्म में करेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में करेगा, ठीक है। उसको आपने क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब आप लोग को मैं एक टास्क दे रहा हूँ, मेरे को आप जल्दी से जो है ना एक मार्कशीट बनाकर दे दो। स्क्रीन में स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग मुझे क्या करोगे, एक मार्कशीट बनाकर दोगे,